है ना। और इस डायबिटीज मतलब मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें हमारी जिसमें जिसमें हमारे शरीर की रक्त शर्करा, जिसको हम ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर या खून में चीनी बोलते हैं। दोस्तों, डायबिटीज मतलब मधुमेह हमारे शरीर के स्तर को, शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता है ना। और डायबिटीज मतलब मधुमेह को असामान्य रक्त शर्करा मतलब अबनॉर्मल ब्लड शुगर भी कहा जाता है। जो दोस्तों, डायबिटीज मतलब मधुमेह शरीर की चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म है ना की प्रक्रियाओं का विकार है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक है ना हम लोग ब्लड शुगर है ना कहते थे डायबिटीज में। और मेटाबॉलिज्म के बारे में तो है ना कोई बात ही नहीं करता। आज तो हर कोई मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहा है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी पाचन प्रक्रिया है दोस्तों, है ना। मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय, चयापचय ये एक ऐसी पाचन प्रक्रिया है, आखिरी पाचन प्रक्रिया है जहाँ पे है ना हम जो खाना खाते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, ऊर्जा में, ताकत में, शरीर में जो ग्लूकोज है ना, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है। और ग्लूकोज एनर्जी ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये जो ग्लूकोज से ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है वो मेटाबॉलिज्म है, और वही बिगड़ गई है ना। मेटाबॉलिज्म नामक चयापचय नामक प्रक्रिया बिगड़ गई है। मतलब जो ग्लूकोज एनर्जी में, ताकत में बदलना चाहिए, ऊर्जा में बदलना चाहिए, वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज ही रह रहा है, वो तो ऊर्जा में बदल ही नहीं रहा है। और जब ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा तो ब्लड ग्लूकोज कहते हैं हम लोग उसको, और उसको कहते हैं डायबिटीज। और इस तरह से ये जो ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, एनर्जी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म, इसके ये बिगड़ने की वजह से इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। डायबिटीज को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज के बारे में ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय का विकार है। और मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय एक पाचन का हिस्सा है। और जब चयापचय नामक ये पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाता है तो ब्लड ग्लूकोज है ना, ब्लड ग्लूकोज असामान्य हो जाता है, मतलब डायबिटीज हो जाता है। दोस्तों, असामान्य ब्लड रक्त शर्करा मतलब अबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का स्तर या तो अग्नाशय द्वारा पर्याप्त इंसुलिन उत्पादन न करने के कारण हो सकता है ना, या शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोगी न कर पाने। तो ये भी कारण दोस्तों, एक तो है ना मतलब अबनॉर्मल ब्लड शुगर जो होती है, एक तो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। और मेटाबॉलिज्म क्यों क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज द्वारा उत्पादन जो इंसुलिन उत्पादन होता है ना, या तो पर्याप्त नहीं होता है, या तो पैंक्रियाज जो है डैमेज हो जाता है और इंसुलिन बराबर मात्रा में तैयार नहीं कर पाता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। या तो शरीर में इंसुलिन है, जिसको इंसुलिन रेसिस्ट बोलते हैं, कि इसमें शरीर में तो इंसुलिन है लेकिन शरीर उस इंसुलिन को प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे, इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब अबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज के कई कारण है। एक तो चयापचय का बिगड़ जाना, दूसरा है ना इंसुलिन या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं तैयार हो रहा है, या तो फिर इंसुलिन है लेकिन शरीर उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसको है ना इंसुलिन सेंसिटिविटी बोलते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन ऊर्जा के लिए रक्त से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। जब मधुमेह का प्रबंधन मतलब डायबिटीज का मैनेजमेंट नहीं किया जाता तो यह स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है। यही डायबिटीज आगे जाके कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं को है ना जन्म दे सकता है। दोस्तों, मधुमेह, पहली बात तो देखो ये बहुत ही जरूरी है ना, कि मधुमेह मतलब डायबिटीज बीमारी नहीं है। आज तक हम लोगों को बोला गया था कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। तो आप बोलोगे सर बीमारी नहीं तो क्या है, तो डायबिटीज, बल्कि डायबिटीज एक विकार है दोस्तों, है ना, डिसऑर्डर, डिसीज नहीं है ना। डिसीज मतलब बीमारी, डिसऑर्डर मतलब विकार। तो दोस्तों, डायबिटीज बीमारी नहीं है, तो एक विकार है। किस तरह का विकार, जीवन शैली का विकार, चयापचय मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं उसको। तो क्या हो गया, जीवन शैली बिगड़ने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, इसीलिए अबनॉर्मल शुगर हो गया। और इसीलिए डायबिटीज बीमारी नहीं है, बल्कि डायबिटीज एक विकार है। कौन सा विकार है, जीवन शैली का विकार है।
उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जीवन शैली के विकार को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। तो जीवन शैली का विकार, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इससे क्या होता है? हमारा चयापचय सिंड्रोम बनता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है, और इस तरह से मधुमेह, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जो हम एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयां मतलब मधुमेह विरोधी एंटी डायबिटिक दवाइयां जो होती है, मधुमेह का इलाज नहीं करती है ना। मधुमेह जो ये जो एलोपैथिक की डायबिटीज की दवाइयां है, वो डायबिटीज का इलाज नहीं करती है, मतलब डायबिटीज को ठीक नहीं करती है, पहली बात तो। दूसरी बात है ना ये, और मधुमेह विरोधी दवाइयां सिर्फ लक्षणों से राहत देती है, मतलब डायबिटीज की दवाइयां जब तक डायबिटीज, इन दवाइयों का असर है तब तक शुगर कंट्रोल लेती है, दवाई बंद, शुगर फिर से और हो जाती है, मतलब अब नॉर्मल हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है कि डायबिटीज विरोधी दवाइयां मतलब एंटी डायबिटिक डायबिटीज का इलाज नहीं करती है, मतलब डायबिटीज को ठीक नहीं करती है। दूसरा, डायबिटीज की जो दवाइयां होती है, एलोपैथिक दवाइयां, वो सिर्फ लक्षणों से राहत देती है, मतलब डायबिटीज को जड़ से ठीक नहीं करती है ना। तो है ना, डायबिटीज को जड़ से ठीक नहीं करती है, सिर्फ जब तक डायबिटीज की दवाइयों का असर है तब तक शुगर कंट्रोल रहती है, जब तक डायबिटीज की दवा बंद, शुगर फिर से चालू। और इस तरह से और भी क्या है दोस्तों, कि मधुमेह विरोधी दवाइयां अंगों के नुकसान से नहीं बचा सकती है ना। जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, किडनी डैमेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी का कम होना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसों का डैमेज, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी कम होना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी का डैमेज होना, क्या है डायबिटिक न्यूरोपैथी, है ना, नसों की हानि होना। तो ये जो अंगों की हानि होती है दोस्तों, ये है ना, डायबिटीज की दवाइयां इन अंगों की हानि से, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डैमेज, है ना, न्यूरोपैथी मतलब नसों की हानि, और आंखों की रोशनी की कम होना, रेटिनोपैथी, इसके ये आप सालों साल, 15-15 साल, 20-20 साल भी एलोपैथिक दवा खाओगे तो भी आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी कम होना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, है ना, नसों का हानि, ये होता ही है। मतलब डायबिटीज की दवाइयां, है ना, नहीं बचा सकती है ऑर्गेनल डैमेजेस से, अंगों के हानि से दोस्तों। और मधुमेह विरोधी दवाइयां प्रतिरोधी हो रही है, प्रतिरोधी मतलब क्या दोस्तों? रेसिस्ट हो रही है ना। अभी हम देखो, पुराने जमाने में पहले मेटफॉर्मिन दिया जाता था, 10-15 साल पहले शुरुआत में मेटफॉर्मिन दिया जाता था, फिर मेटफॉर्मिन क्या हुआ, फिर मेटफॉर्मिन 2-3 साल के बाद मेटफॉर्मिन काम करना बंद बंद कर देता है, तो मेटफॉर्मिन के साथ पायोग्लिटिजन आ गया, है ना। तो फिर मेटफॉर्मिन पायोग्लिटिजन का भी काम करना बंद हो गया, सो मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटिजन, ग्लिमिप्राइड, है ना, फिर ग्लिमिप्राइड ऐड कर दिया, मतलब एक एक दवा ऐड कर रही है, मतलब मिलाते ही जा रहे हैं, जिससे मतलब पहले मेटफॉर्मिन काम करती थी, मेटफॉर्मिन बंद गया, फिर मेटफॉर्मिन पायोग्लूटाजोन दिया गया, तो मेटफॉर्मिन पायोग्लूटाजोन भी काम करना जब बंद कर देता है, तब ग्लिमिप्राइड, मतलब 3-3 दवाइयों से एक गोली, 3-3 दवाइयों की एक गोली देने के बाद भी, 3-3 दवाइयां डायबिटीज की देने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है दोस्तों। इसको बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंस। बहुत दोस्तों, बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति है। आप सोच लो, जब आपकी दवाई, डायबिटीज की दवाई आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही है, तो क्या हालत होगी दोस्तों। एक तरह से दवाई काम नहीं कर रही है, एक दूसरी तरफ से ब्लड शुगर बढ़ रहा है, या तीसरी तरफ से आंखों की हानि हो रही है, ऑर्गेनल डैमेज हो रहा है, और चौथी तरफ से ये सब हो रहा है, तो क्या होगा, है ना, इंसान और भी समस्याओं से ज्यादा बढ़ेंगी उसके शरीर में। और इसीलिए कहने का मतलब क्या है, कि एंटी डायबिटिक्स जो है रेसिस्ट हो रही है, डायबिटिक विरोधी दवाइयां प्रतिरोधी मतलब रेसिस्ट हो रही है दोस्तों। यही स्थिति उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाली, मतलब दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाइयों में भी यही हो रहा है, मतलब बीपी की दवाई लेने के बाद भी, बीपी की दवाई से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवाई, डायबिटीज की दवाई लेने के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और सबसे खतरनाक स्थिति क्या है पता है दोस्तों? ये जो इंसुलिन है ना, इंजेक्शन, आखिरी इलाज, डायबिटीज में आखिरी इलाज इंसुलिन इंजेक्शन, ये भी काम करना बंद कर रहा है दोस्तों। आप सोच लो, आखिरी इलाज इंसुलिन इंजेक्शन, अब इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हुई तो क्या होगा? अनकंट्रोल ब्लड शुगर, अनकंट्रोल ब्लड शुगर मतलब किडनी डैमेज, आंखों की रोशनी की कमी, है ना, नसों पे, पैरों में जलन, पैरों में दर्द, नसों की हानि, है ना, न्यूरोपैथी, तो ये सारा लोग, है ना, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। ना कोई मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहा है कि मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक किया जाए, है ना, हमारी चयापचय कैसे ठीक किया जाए, है ना। ये अगर ठीक हो गया तो 100% दोस्तों डायबिटीज जो है
ठीक हो सकता है। और इसीलिए सबसे बड़ा टारगेट क्या है हमारा कि मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय की प्रक्रिया, जिससे ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ेगा। ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज वैसे ही कम हो जाएगा। और इस तरह से आप आज अब से हम लोगों को क्या देखना है, क्या बोलना है, कभी भी हम मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तो बोलना है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि मधुमेह है मतलब डायबिटीज बीमारी नहीं है। तो सामने वाला पूछेगा कि भाई बीमारी नहीं तो क्या है, वो उसको बोलना है वो विकार है। किसका विकार है बोलेगा, जीवन शैली का विकार। और उससे क्या होता है, हमारा चयापचय सिंड्रोम हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब चयापचय बिगड़ जाता है, और इससे ब्लड शुगर डायबिटीज हो जाता है। और इस तरह से और क्या बोलना है उसको कि जो तुम दवाई खा रहे हो, है ना, वो तुम्हारे डायबिटीज को जड़ से ठीक नहीं करती है। एलोपैथिक दवाई डायबिटीज को जड़ से ठीक नहीं करती है। जब तक दवाई का असर तब तक डायबिटीज का ब्लड शुगर कंट्रोल, और दवाई बंद फिर से ब्लड शुगर चालू। तो पहली बात तो डायबिटीज की दवाई जड़ से इलाज नहीं करती। तीसरा है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि डायबिटीज की दवा अंगों के नुकसान से नहीं बचाती है ना। मतलब जो ऑर्गेनल डैमेजेस है डायबिटीज की वजह से, जो किडनी डैमेज होता है, न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, इससे है ना नहीं बच, ये दवाई नहीं बचाती है। और क्या चौथा क्या है दोस्तों इधर, है ना, कि डायबिटीज की दवाएं रेसिस्ट हो रही है, काम करना बंद कर रही है। पहले एक दवा से दूसरा दवा, दूसरा से तीसरा दवा, अभी ट्रिपल मॉलिक्यूल मेडिसिन आ गया, ट्रिपल मॉलिक्यूल एंटी डायबिटिक मेडिसिन आ गया, फिर भी डायबिटीज ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये खतरनाक स्थिति है दोस्तों। और यही स्थिति बीपी के लोगों में भी हो रही है। जो लोग बीपी की दवाई खा रहे हैं 3-3 साल के बाद, आपको मैं बता दूं, कोई भी दवा 3 या 4 साल के बाद काम करना बंद कर देती है। जब आप 3 साल एक ही दवा खा रहे हो, 4 साल एक ही दवा खा रहे हो, तो 3 साल या 4 साल के बाद वो दवा असर नहीं करती है, बिल्कुल असर नहीं करती है। वो सिर्फ हम निगलते हैं बस, और शरीर से निकल जाते हैं, खाते निकल जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं करती है। मतलब खाते हैं हम लोग और वो शरीर से निकल जाती है, उसका कोई असर नहीं होता, मिट्टी की तरह काम करता है कि कुछ नहीं होता उससे। और इस तरह से ये क्या है ना, डायबिटीज और बीपी की दवाइयां रेसिस्ट हो रही है दोस्तों। इंसुलिन जो कि डायबिटीज में आखिरी इलाज है, इंसुलिन इंजेक्शन, वो भी रेसिस्ट हो रहा है दोस्तों। इंसुलिन इंजेक्शन रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको। तो ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया, है ना, तो यहाँ कुछ मैंने